साईं की बात। बच्चे, एक बहुत बड़ी मुसीबत से मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ मेरे बच्चे। एक मुसीबत है मेरे बच्चे जो तुम पर आने वाली है, लेकिन तुम घबराओ मत, चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा साईं जो तुम्हारे साथ है। बिल्कुल घबराना मत, डरना मत, क्योंकि मैं हूं ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा और तुम्हें समझ में भी आएगा। तुम जानते हो, मैंने तुमसे वो पाठ पूजा करवा ली है, जिस कारण वो जो मुसीबत है ना तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और तुमने एक बार मन में सोचा भी था ना कि साईं आपने ये पूजा मुझसे क्यों करवाई है, तो तुम्हें आगे चलकर मालूम पड़ जाएगा कि मैंने वो सेवा तुमसे क्यों ली थी, क्यों तुमसे वो पाठ करवाया था, क्यों पूजा करवाई थी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और सुनो, जो दूसरों का काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ना, उनके खुद के काम बिगड़ जाते हैं मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हारे काम बिगाड़ने वाले ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जिससे तुम्हारा काम बिगड़ जाए, तुम आगे ना बढ़ पाओ। तुम्हारे काम में बिगड़ डालने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं कि तुम परेशान रहो। लेकिन ना जैसा वो सोच रहे हैं ना, ऐसा तो होगा ही नहीं, तुम देख लेना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना एक काम करना, आज ना किसी ऐसे मेरे बच्चे को खाना खिलाना जो बहुत भूखा हो मेरे बच्चे, चाहे वो पशु पक्षी हो या वो कोई इंसान हो मेरे बच्चे, या कुछ भी हो, तुम उसे खाना जरूर खिलाना। वो तुम्हारी चौखट पर ना आज अपने आप आएगा मेरे बच्चे, अपने आप आएगा, खुद चलकर आएगा और उसका पेट तुम भरोगे। तुम्हारे हाथों से मैं वो सेवा लूंगा मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से। और सुनो, तुमने जाने अनजाने ना किसी का दिल दुखाया है मेरे बच्चे, किसी को अंदर ही अंदर से ना बहुत बुरा लगा है, तुम्हारी वाणी से बहुत उसे ठेस पहुंची है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम ऐसे हो ही नहीं, तुम किसी को ठेस तो पहुंचा ही नहीं सकते मेरे बच्चे, तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो। बस वो क्या है ना, कुछ ऐसा माहौल बन गया, कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि तुमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जिसको नहीं तुम्हें कहना चाहिए था। अब वो तुमसे थोड़ा सा नाराज हो गया है, तो तुम मना लोगे, मुझे पता है। और तुम्हें मनाना भी कैसे है ना उसे, वो तुम्हें मैंने बता दिया है। तुम्हारे दिमाग में जो चीजें आई है ना, जो सूझ बूझ आई है, उसे तुम समझ ही गए होगे कि उसे कैसे मनाना है। तो जाओ और जाकर उस मेरे बच्चे को मना लो मेरे बच्चे, जाओ। और सुनो, जो तुम दवाई खा रहे हो ना मेरे बच्चे, इतनी सारी दवाइयाँ तुम खा रहे हो, कभी इस चीज की कभी उस चीज की, इतनी सारी दवाइयाँ मेरे बच्चे, इतनी सारी दवाइयाँ इकट्ठी मत खाओ मेरे बच्चे, तुम्हें कल को दिक्कत आ सकती है। तुम्हें जरा सी भी कोई परेशानी होती है, तुरंत तुम दवाई ले आते हो, ये भी दवाई खाना, वो भी दवाई खाना, ये ठीक नहीं है तुम्हारे शरीर के लिए। जो चीज जरूरी है ना, उस चीज की दवाई लो। और अगर हो ही सके ना तो मेरी उदी पर विश्वास करो, तुम्हारे सारी बीमारियों का इलाज उदी है, वो रामबाण संजीवनी है मेरे बच्चे। तुमने विश्वास नहीं करके देखा, तुमने विश्वास किया तो दवाइयों पर किया, डॉक्टरों पर किया, लेकिन अपने साईं पर कभी विश्वास नहीं किया। अपने साईं पर विश्वास करो, साईं की उदी पर विश्वास करो, फिर देखो कि कैसे तुम रोग मुक्त हो जाओगे, कैसे तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हें अलग अलग तरह की दवाइयां लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जिस तरह से तुम आज दवाइयां खाते हो ना, वो तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो तुमने मेरे लिए कविता लिखी ना मेरे बच्चे, और कविता लिखकर मुझे सुनाया तुमने पढ़कर कि साईं मैंने आपके लिए कविता लिखी है, मुझे वो कविता इतनी अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छी लगी। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ रिश्ते ना मेरे बच्चे खून के तो नहीं होते, लेकिन वो अपनों से भी बढ़कर होते हैं मेरे बच्चे। वो हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देते हैं, तो उन पर कभी शक मत करना, कभी नहीं मेरे बच्चे। हमेशा ना मेरे बच्चे खून के रिश्ते ही सिर्फ रिश्ते नहीं होते, कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं ना, कुछ ऐसे अटूट रिश्ते जो शायद अपनों से भी बढ़कर होते हैं। तो वैसे लोगों से मेरे बच्चे हमेशा बनाकर रखो, हमेशा उनके साथ रहो। वो तुम्हारे दुख तकलीफ को समझते हैं, तुम्हें समझते हैं, तो ऐसे रिश्ते मेरे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। जो रिश्ता मैंने तुम्हें दिया है ना मेरे बच्चे, इसकी संभाल करो, इसे जाने मत दो अपने आप से दूर, इसकी संभाल करो। अगर तुम रिश्तों की संभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी संभाल देखकर ही मैंने तुम्हें वो रिश्ता दिया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पास ना तुम्हारे अपने तो थे, लेकिन वो रिश्ता नहीं था। इस वजह से ना मेरे बच्चे, मैंने वो रिश्ता तुम्हें दिया है, तुम्हें संभालना है, और तुम संभालोगे, मुझे पक्का पता है, मुझे पता है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी मेरे बच्चे, उन चुनौतियों से डरना मत, उनका सामना करना।
और डटकर तुम्हें सामना करना है। और सुनो मेरी बात को, डटकर सामना ना तुम्हें 2 वजह से करना है। अब पूछो क्या? तो पहली वजह मेरे बच्चे ये कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा कभी डर नहीं सकता, उसे सबका सामना करना ही होता है और वो सामना करेगा, क्योंकि मैं उसका हिम्मत बनकर, उसका साथी बनकर, उसका सारथी बनकर उसके साथ चलता हूँ हमेशा हमेशा। और दूसरा मेरे बच्चे ये है कि तुम ना कभी अपने आप को ना कमज़ोर कभी महसूस ना करो, कभी कमज़ोर ना हो जाओ। इस वजह से ना मैं तुम्हें उस डर से सामना करा कर ना तुम्हारे उस डर को अंदर से ख़त्म ही कर देना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जड़ से। उस डर पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी ही होगी मेरे बच्चे, करनी होगी। और सुनो, मुझे पता है तुम जिस तरीके से कमाई कर रहे हो, कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो सुनो मेरी बात को, अगर तुम किसी का दिल नहीं दुखा रहे ना मेरे बच्चे, किसी का मन नहीं दुखा रहे, किसी का छीन नहीं रहे ना, तो वो गलत तरीका नहीं है मेरे बच्चे। वो ऐसा नहीं है कि तुम गलत तरीके से कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल सही तरीका है। तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि साईं क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो नहीं मेरे बच्चे, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि तुम किसी का दिल नहीं दुखा रहे, तुम्हारी वजह से किसी का दिल नहीं दुख रहा, किसी का हक नहीं मार रहे, तुम किसी का हक नहीं छीन रहे। तुम जो कर रहे हो अपनी मेहनत से कर रहे हो, तो इसमें क्या बुराई है मेरे बच्चे? कोई बुराई नहीं। बस इतना किया करो, जो भी तुम्हारा वेतन होता है ना, या जो तुम्हारे महीने की मेरे बच्चे जो धन है, जो संपत्ति है, या जो भी है मेरे बच्चे, जो तुम पूरे महीने में कमाते हो ना, उसका 10वां हिस्सा यानी कि दसवंत तुम्हें निकालना होगा। और उस दसवंत का उपयोग तुम्हें ना मेरे बच्चों के लिए करना होगा, मेरे बच्चों के लिए तुम्हें भंडारे कराना होगा, मेरे बच्चों को अन्नदान करना होगा। मैं नहीं कहता कि तुम बहुत विशाल भंडारा कराओ, मैं नहीं कहता कि तुम 10 लोगों को खिलाओ, 5 लोगों को खिलाओ, या फिर 2 लोगों को खिलाओ, या फिर 1 को खिलाओ, पर खिलाओ। अपनी सक्षमता के अनुसार तुम्हें खिलाना चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम देखना, तुम देखते रह जाओगे कि कैसे तुम्हारी बढ़ोतरी हो जाएगी तुम्हारे कमाई में। तुम कैसे धन कमाओगे ना, तुम्हारे पास धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा ना, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। अभी तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं उसमें से कुछ किसी को दे दूं तो शायद मुझे कम ना पड़ जाए। अगर ये मन में से निकाल दोगे ना, अगर देने की इच्छा रखोगे ना, तो मैं तुमसे 100% कहता हूँ, अरे कहता क्या हूँ, कह दिया, ये समझ लो मेरे बच्चे कि तुम्हें ना दुगना तिगना मिलेगा। तुम देना शुरू करो, तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। बात को समझो, जितनी मेरी बात को तुम समझने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएंगी मेरी बातें। दुनिया की बातें मत सुना करो कि दुनिया क्या कहती है, बात मेरी सुनो। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो सत्य है मेरे बच्चे, क्योंकि करने वाला देने वाला मैं हूँ, ये दुनिया नहीं। तो दुनिया की बातों में कभी मत आना, कभी नहीं। वो तुम्हें तो हमेशा दलदल में ढकेलने की कोशिश ही करेंगे, लेकिन मैं नहीं। विश्वास करते हो ना मुझ पर, तो मुझ पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगा, कभी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे, बहुत प्यारी सी बात, कि तुम्हारा बचपन लौट कर आने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारा बचपन ही तुम्हारे घर में लौट के आएगा। तुम अपने बचपन को दोबारा से जियोगे अपने अंश के रूप में। तुम देखना, बहुत जल्द होने वाला है, और ये मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जो तुमने मुझसे इच्छा प्रकट की थी ना, क्योंकि वो इच्छा का आशीर्वाद मैं तुम्हें दे चुका हूँ मेरे बच्चे, और वो इच्छा तुम्हारी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, बहुत बहुत जल्द मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, अकेले में रोते हैं अपनी माँ को याद कर कर। तो सुनो, जब भी माँ की याद आए ना, तो मेरे पास आ जाना मेरे बच्चे। ऐसे सोचना कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारी माँ है मेरे बच्चे। मेरे पास आ जाना, जो भी कोई दिल की बात हो ना मुझसे कहना। अगर तुम्हें रोना भी हो ना, तो मेरी गोद में रो लेना, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार दूंगा, बहुत प्यार दूंगा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।